मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 21 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिक्स समिट 2023 कहां पर होने वाली है? जो ब्रिक्स की 2023 की समिट है कहां पर होने वाली है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी है ब्राजील। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। सो जो न्यूज क्या है, पुतिन विल नॉट ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। सो आपको हेडलाइन से समझ आ गया होगा कि जो ब्रिक्स की 2023 की समिट है वो कहां पर होगी? साउथ अफ्रीका में, जहां पर रशिया की जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इस फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे रशिया इसका पार्ट है, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट है वो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे ब्रिक्स के समिट के लिए। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही विल नॉट ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका टू अटेंड द अपकमिंग ब्रिक्स समिट जो अगस्त में होने वाली है। मिस्टर पुतिन विल पार्टिसिपेट इन द समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने रशिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वारंट इशू किया था, जिसका साउथ अफ्रीका भी पार्ट है। दोनों चीजें हैं, साउथ अफ्रीका होस्ट भी है इसका, तो उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका आईसीसी का भी पार्ट है। तो जो साउथ अफ्रीका की ये भी ऑब्लिगेशन है। तो इस चीज के, इस इशू की वजह से जो पुतिन है वो इसमें फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी मेंबर है, जिसने मिस्टर पुतिन के अगेंस्ट वारंट इशू किया था मार्च में, इस साल मार्च में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 2022 में G20 की समिट इंडोनेशिया में हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में, उस टाइम भी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था उस समिट में। इस साल तो जो G20 की मेंबर जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, आपको पता होगा सारी जो मीटिंग्स है इंडिया में हो रही हैं। मैं 2022 की मीटिंग की बात कर रही हूँ। रशिया ने काफी सारी आप बोल सकते हो मोमेंट्स फेस किए हैं मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स में सिंस द प्रेसिडेंट पुतिन ही ऑर्डर्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। जो यूक्रेन के अगेंस्ट अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में सिविल वॉर चल रही है, उसी की वजह से ये इशू है। सो जो जॉनसनबर्ग है साउथ अफ्रीका में, जहां पर ब्रिक्स की समिट होने वाली है, वहां पर अभी माना जा रहा है कि ब्रिक्स में और मेंबर्स ऐड करने के लिए भी बातचीत होगी, और इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो भी एक टॉपिक होगा जो डिस्कस किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है मनीला, ऑप्शन सी है द हेग एंड ऑप्शन डी है बीजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी न्यूज से ये क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वारंट इशू किया था। तो इसकी अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ये ओनली इंटरनेशनल परमानेंट क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है जो कि 1998 रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर क्रिएट की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। इसका काम क्या है? ये इन्वेस्टिगेट करती है और अगर जरूरत पड़े तो वारंट भी इशू करती है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, जिन इंडिविजुअल्स को गिल्टी माना जाता है या फिर चार्ज किया जाता है ग्रेवेस्ट क्राइम्स के लिए। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हुआ, कोई जीनोसाइड हुआ, वॉर क्राइम्स हुए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गई या क्राइम ऑफ अग्रेशन हो गया। रोम स्टैट्यूट की बात करें तो इसमें 123 नेशंस हैं जो स्टेट पार्टीज है रोम स्टैट्यूट की, और जो आईसीसी की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस 123 में, चाहे वो मेजर डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस हैं वर्ल्ड की, जिनकी जो से है, जिनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन स्टिल वो रोम स्टैट्यूट की स्टेट पार्टी नहीं है। कौन कौन है वो? जो यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द हेग। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों डिफरेंट है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? एक तो ये कि ब्रिक्स के मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, सेकंड ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के
हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वाटर ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। जो इंडस वाटर संधि है कौन कौन से देशों के बीच में साइन हुई है। ऑप्शन ए इज इंडिया एंड फ्रांस, ऑप्शन बी इज इंडिया एंड अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एडिटोरियल था द हिंदू में। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, ये 1960 में साइन हुई थी। किन किन देशों के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडस एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, उनके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है। इसकी अभी डिटेल्स हम देखते हैं। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये इंडस वाटर ट्रीटी गवर्न करती है, जो कि 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव के टाइम बीच में। सो जो पार्टीशन थी, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, तो इंडस वाटर जो रिवर है उसका बेसिन का भी उसको कट अक्रॉस किया गया, जिसमें इंडस रिवर और जो उसके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंक्लूडेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडस रिवर है, ये इंडिया में भी कुछ इसका पार्ट है और कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में है। सिमिलरली झेलम का भी ऐसे ही है और चेनाब का, ये तीनों है, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। जो अगर हम बात करें रावी, ब्यास और सतलुज, ये भी जो है फ्लो करती हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं चेनाब, झेलम और इंडस, इनके जो राइट्स हैं वो तो इंडिया के पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स हैं। कुछ कंडीशंस पे ही इंडिया को सर्टेन इरिगेशन राइट्स या पावर प्लांट वहां पर सेटअप करने के राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास, रावी, उसके एक्सक्लूसिव राइट, उसके पूरे के पूरे जो राइट है अकेले इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि एक इंडस वाटर कमीशन है जो कि हर 5 साल के बाद एक जनरल इंस्पेक्शन करता है पूरी जो रिवर्स हैं वहां पर। अभी तक 100 से भी ज्यादा बार इंस्पेक्शन वहां पर हो गई है। ये एक बार रेगुलरली ये जो इंडस वाटर कमीशन है ये इसकी मीटिंग भी होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एनुअली इनकी मीटिंग होती है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंडस वाटर की ट्रीटी थी, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तब वो पार्टी थी, वर्ल्ड बैंक भी उस टाइम पर प्रेजेंट था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए इज 2018, ऑप्शन बी इज 2019, ऑप्शन सी इज 2020 एंड ऑप्शन डी इज 2022। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। सो ये एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में काफी ज्यादा एक पूरे हिंदू के पेज पर इसके बारे में जो है इसके बारे में ये न्यूज थी, तभी मैंने ये जो न्यूज, ये क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से अफेक्टेड हैं। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था 2018 में लॉन्च गया था, जिसका एम क्या था, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना जहां पर रिलेटिवली कम प्रोग्रेस हुई है सोशल एरियाज में, की सोशल एरियाज में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ पर काम किया जाता है। वहां पर लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, जिसको जहां पर हम काम करके इमीडिएट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करके मंथली बेसिस पर। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, 2018 में। आगे हम बात करते हैं, ग्रामीण आवास न्याय योजना हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया। ग्रामीण आवास न्याय योजना भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। सीएम बघेल लॉन्चेस न्यू रूरल हाउसिंग स्कीम। सो जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसका टाइटल है ग्रामीण आवास न्याय योजना। इस स्कीम को फंड किया जाएगा स्टेट के द्वारा, और इसका क्या एम होगा, जो ग्रांट्स रिसीव होती हैं एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए उसको ईज किया जाएगा, यानी कि उसको प्रोसेस को ईज किया जाएगा।
इसका क्या जो ये क्या है, इसका एम क्या होगा, जो गांवों के लोग हैं वहां पर हाउसिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है इसके अंडर जो गरीब लोग हैं उन पे प्रायोरिटी बेसिस पर काम किया जाएगा। जो नीडी फैमिलीज हैं उनको जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं अप्रूवल लेने में, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 नाटो समिट वाज हेल्ड इन। 2023 की नाटो समिट कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है मेक्सिको, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है लिथुआनिया, ऑप्शन डी इज इटली। यहाँ पर इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो रिसेंटली नाटो की एक समिट हुई थी। कहां पर हुई थी? ये लिथुआनिया की जो राजधानी है वहां पर हुई थी, जिसका नाम है विल्नियस। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पर जो विल्नियस में समिट हुई थी वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अटेंड की थी ये समिट। और उन्होंने जो है यहाँ पर एंटिसिपेट किया गया था कि जो नाटो की मेंबरशिप है उसको एक्सटेंड किया जाए, यूक्रेन को भी उसमें शामिल किया जाए। टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फैसिलिटेट किया जो स्वीडन की मेंबरशिप को, और उससे ही प्रॉम्प्ट किया गया हुआ ये कि जो ये रिलेशंस है यूएसए के साथ उसको मेंट किया जाए। विल्नियस समिट की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी चैलेंजेस या थ्रेट्स हैं चाइना की जो एम्बिशंस या पॉलिसीज से, वो चीज यहाँ पर अभी कोई भी डिस्कस नहीं हुई है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने नाटो की डिटेल भी काफी बार जो है डिस्कस की है। आपको अगर कुछ उसमें से पॉइंट्स याद है आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लिथुआनिया। इसके अलावा आप इसकी जो मैप भी थोड़ा सा देख सकते हो। लिथुआनिया है, यूरोप में है। इसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? लातविया, इसके बाद बेलारूस, ये इसकी राजधानी है विल्नियस जहां पर अभी नाटो की जो ये समिट हुई थी। इसके अलावा पोलैंड और लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। बाल्टिक सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल मून डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मून डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया की तरफ से इसरो ने चंद्रयान 3 जो है मून पर भेजा है। तो इंटरनेशनल मून डे उसकी वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे भी आपके अपकमिंग क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए है 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 19 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जुलाई एंड ऑप्शन डी है 21 जुलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे की तरह हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 20 जुलाई। इसके बारे में जो डिटेल है, क्या इसका थीम था, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हर चीज हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है उस स्टेट के गवर्नर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली इंडिया में 4 जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन्ड भी है द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस टू 4 हाई कोर्ट्स। जस्टिस सुनीता अग्रवाल वो बनी है गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, और ये ओनली वुमेन चीफ जस्टिस होगी किसी भी हाई कोर्ट की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एग्जाम्पल्स आप कोट भी कर सकते हो अपने एसेज वगैरह में। इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस आलोक आराधे। इसके अलावा आपको क्या कौन सा है जस्टिस अभी जो तेलंगाना के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। कोलिजियम ने उनका नाम रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। तभी इनकी जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई है तो इस पोस्ट पर अब जस्टिस आलोक आराधे आ गए हैं। इसके अलावा जस्टिस सुभाषिस तलपत्रा ये बने हैं उड़ीसा की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके अलावा जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई वो बने हैं केरला हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका रिमूवल कैसे होता है।
तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का इनमें से मेंबर कौन नहीं है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड एंड ऑप्शन डी है वियतनाम। ये क्यों न्यूज में था? रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन को को चेयर किया है। को चेयर होता है किसी और के साथ मिलकर उन्होंने चेयर किया। कौन थे इनके साथ? लाओ पीडीआर के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो, और हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दोनों ने मिलकर इसको को चेयर किया है। ये 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की मीटिंग हुई थी बैंकॉक में। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की अगर बात करें तो ये इनिशिएटिव है जिसमें 6 कंट्रीज शामिल हैं। कौन कौन सी? इंडिया और 5 जो आसियन नेशंस है, कंबोडिया, लाओपीडियार, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। और यहाँ पर जो ये जो इनिशिएटिव था किसके लिए किया गया था? कोऑपरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आपको पता होगा आसियान के जो है टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो आपका क्वेश्चन है। और इन 5 के अलावा जो और मेंबर्स हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। अभी आपने देखा कि इंडिया और जो 5 आसियन देश है वो इसके मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज नामेरी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नामेरी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? नामेरी टाइगर रिजर्व है वो असम में है। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ये असम है, ये नामेरी टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज असम। एक और आपको जो क्वेश्चन बताना है जो अभी हमने रिसेंट वीडियो में ही डिस्कस किया था, एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। हु रिलीजेस द पासपोर्ट इंडेक्स विच रैंक्स द पासपोर्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस। अगर आपको ये इनिशिएटिव मैंने आज जो स्टार्ट किया है कि हम पिछली वीडियो से एक क्वेश्चन रैंडमली उठा के मैं ऐड कर दिया करूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर ये आपको, आप इसके बारे में इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में दोगे और ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके यूजर नेम्स हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यही टेलीग्राम का जो है यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे और क्विज भी पोस्ट करती हूँ मैं, वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।